नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महरौनी विधानसभा क्षेत्र के मरौरा में। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है। देखिए, मेरा नाम गौरी शंकर तिवारी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है विगत 5 साल से पूरी प्रदेश की जनता पूरी तरह से परेशान है। चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो। इन्होंने कहा था कि इन्होंने बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई ने इतनी बढ़ा दी कि आदमी पूरी तरह से परेशान है। ये झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। झूठ बोल कर ये अपने गद्दी ने पाई है। और फिर जो कल घोषणा पत्र दिया है जो ये भी झूठ का परिंदा है। अच्छा, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ के विधायक हैं मन्नू गौरी जी और मंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया? कुछ काम नहीं किया, केवल यहाँ घोषणाएं की और यहाँ पर बस केवल घूमते रहे, कभी जनता के कोई काम नहीं करवाए। जो यहाँ पर जो काम किया समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी का अभी तक कभी यहाँ की जनता ने विधायक नहीं बनाया। और जब सपा की सरकार बनी थी, अखिलेश जी की इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे जो आखिरी छोर है मन्ननपुर से विकास कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी ने वहाँ से रोड चौड़े करवाए थे। समाजवादी पार्टी ने वहाँ से रोडवेज बसें, सरकारी बसें थी, वहाँ से चलवाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी ने मड़ौरा को तहसील बनाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर चलाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी सभी के हित में काम करती है, चाहे नौजवान, किसान, कृषक, सभी के हित में काम करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11,000 रुपया कुंटल प्रति उर्ला बिका था। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी खाद के लिए किसान परेशान नहीं रहा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान एक बोरी के लिए परेशान रहा, जो 1200 की बोरी थी वो 1800 2000 में लेना पड़ी किसानों को। बहुत बढ़िया। ये बताइए जो यहाँ पे जुझारू वो लगनशील प्रत्याशी है और विकास पुरुष है रामविलास। आपका क्या कहना है उनके बारे में? रामविलास, हम लोग सब रामविलास के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का विधायक बने और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक कुमार सिंह है। ये बताइए कुछ मन्नू गौरी जी जो यहाँ के मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, वो कुछ काम किया है कि नहीं किया? क्षेत्र की जनता जान चुकी है भाजपा की नीतियों से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो। और जो आप बता रहे हैं माननीय मंत्री जी ने शायद हमें तो नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में कोई काम किया हो। जो यहाँ काम है, जो 2012 से 17 में सपा सरकार थी अखिलेश जी की, उसमें अपना रोड दिया उन्होंने ललितपुर से मदनपुर का, मड़ौरा तहसील बनाई उनने, जो वही मड़ौरा ब्लॉक था। ललितपुर से मदनपुर का मड़ौरा तहसील बनाई उनने, जो वही मड़ौरा ब्लॉक था। हमारी तहसील अभी महरौनी बढ़ती थी। उनने ललितपुर जिले को अखिलेश जी ने 2 तहसीलें दी थी, एक पाली और एक मड़ौरा। अगर विकास की बात करें तो अखिलेश जी ने जो मड़ौरा तहसील दी थी, जब वहाँ उसका कंस्ट्रक्शन का काम लगा था इमारत बनने का, तो आज भी क्यों का क्यों पड़ा है। यदि इन्हें विकास करना होता तो अखिलेश जी की देन जो मड़ौरा तहसील की बिल्डिंग थी आज वो पूरी कंप्लीट हो जाती, लेकिन वो नहीं करवाई है। अच्छा, यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? बसपा के प्रत्याशी जो इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं बसपा के यहाँ से, मतलब आज तक ना वो विधायक तो कभी नहीं रहे, अभी तक वो कभी नहीं रहे विधायक। सपा का विधायक न चुनने का कारण तो कुछ और हो सकता है। बाकी पूरे प्रदेश में लहर है इस बार समाजवादी पार्टी की। और हमें तो लगता है कि बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हैं, वो 19 की 19 पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। जो ललितपुर जिले की जो सीटें हैं, ललितपुर सदर विधानसभा जो हमारे समाजवादी पार्टी के वहाँ रमेश कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं, और यहाँ महरौनी विधानसभा से जो रामविलास रजक जी प्रत्याशी हैं, हमें लगता है दोनों प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में दोनों विधायकों का बहुत सहयोग रहेगा। और हम समस्त क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे कि विकास के नाम पे वोट दो। ये लोग जाति धर्म की बात करते हैं, ये लोग विकास की बात कभी नहीं करते। इन लोगों से डिबेट पे बोला, अभी मैंने कुछ लोगों को फोन किया, आप लोग जब आए मुझे पता, कुछ मैंने भाजपा नेताओं को फोन किया कि आप लोग आइए यहाँ पत्रकार को। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो किसी के सामने डिबेट करने लायक खड़े हो जाएं। रही विकास की बात, काम की बात, तो 2012 से 17 में जो विकास हुआ है इस क्षेत्र का, मड़ौरा का, महरौनी विधानसभा का, शायद हमें लगता है कि 5 साल ये विकास रुका रहा। अब इस क्षेत्र की जनता जान चुकी है और इस क्षेत्र का विकास 10 मार्च के बाद सुनिश्चित है। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ सर जी? मेरा नाम है सुखी यादव। आपका क्या कहना है?
मेरा तो ये कहना है कि पहले मंत्री जी से ये पूछिए कि आपने कहीं एक हेडपम्प लगवाया है, जो आप वोट मांगने जा रहे हैं, कहीं एक हेडपम्प लगा है? क्षेत्र में जाकर देखिए, चाहे रोड हो, इकट्ठे गड्ढा मुक्त करवा देंगे। ये बताइए विकास की क्या क्या किए हैं? विकास तो कहीं आपको दिख रहा है, विकास कहाँ है? विकास उन्होंने अपना विकास किया है। विकास कहीं नहीं है, हैंडपंप पड़ा है, हैंडपंप पड़ा है। बोलो देखो देखो इस हैंडपंप कहीं विकास नहीं है, कहीं विकास नहीं है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है रामविलास रंजन, ये कैसा प्रत्याशी है? नहीं, बढ़िया प्रत्याशी है। ऐसा नहीं हुआ है जिससे जनता के लिए, बच्चों के लिए कोई रोजगार हो, तो हमारे क्षेत्र में कोई भी रोजगार नहीं है। तो अब हम इस बार तो हम युवा हैं हम लोग, तो इस बार हम लोग अखिलेश भैया की सरकार चाहते हैं, क्योंकि वो भैया जी युवाओं के लिए अच्छी योजनाएं निकाल रहे हैं और उन्होंने गरीबों के लिए भी कई योजनाएं निकाली हैं। और जैसे किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो अगर उसका लाइट का बिल नहीं लगेगा तो गरीब के लिए वो पैसा कुछ ना कुछ काम में तो आएगा, जो पैसा ये ले जाती थी सरकार। और भैया जी ने और भी युवाओं के लिए रोजगार भी कहा है कि 22 लाख हम IT सेक्टर में नौकरियां निकालेंगे। बोलते हैं तो गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है? नहीं, ये तो सब कहने में है कि गुंडागिर्दी नहीं हो रही है। कई लोग हैं जो गुंडागिर्दी पे अभी भी उतारू हैं, ऐसा नहीं है कि गुंडागिर्दी नहीं है, आज भी गुंडागिर्दी कायम है। नहीं, जैसे जवाब आया था वहाँ से ऊपर से, जो मतलब योगी जी ने मतलब एक अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि आधे प्रत्याशी सपा के जो है जेल में है, आधे बेल पे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो सब जुमलेबाजी है, कहने में है कि आधे प्रत्याशी हैं। इनके कौन से प्रत्याशी हैं जिस पे कोई केस ना हो? मुख्यमंत्री खुद देख लीजिए, मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए। ऐसा पहला मुख्यमंत्री देखा है हमने जिसने अपने मुकदमे अपने हाथों वापस लिए हो? बताइए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ है? अब आपकी पार्टी में ज्यादा मुंडे किसी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी किसानों को कुचलने की जीत से कुचल के कई किसान मार दिए। इनसे बड़ी गुंडों की पार्टी तो कोई हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी सभी के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी में किसान है, किसान कितना भी कर्जा ले ले, सरकारी कर्जा भी कर्जा ले, किसान की जमीन का भी इंतजाम, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी चाहे तुम्हारे जो व्यापारी हैं, व्यापारियों पर 3 साल लग जाता था, व्यापारी को मुकदमा जेल चले जाते थे, वो भी खत्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने जो तुम्हारे जो सब्जी जो बैटरी के पैसे लगते थे, बैटरी सब्जी वालों को आने वालों के पैसे लगते थे, वो भी समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी ने जो बेरियल लगे रहते वन विभाग के, बेरियल भी हमेशा के लिए छुड़वा देती है। समाजवादी सभी वर्गों के जातियों के सभी वर्गों में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है और भाई से भाई लड़ाने का काम करती है। बात समाजवादी पार्टी के विकास आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की सरकार देख लेना। बहुत बढ़िया। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मैं केशव झा, आज न्यूज, मरौरा।